आज हम बात करने जा रहे हैं नौवीं की मैथ है, उसका चैप्टर नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। उसमें वो कह रहा है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्क आपको फाइंड आउट करो। अब ये चीज़ होती क्या है, अब मैं आगे बताता हूँ आपको। ऑन रुपीज़ 3,75,000 यानी कि 3,75,000 रुपीज़ पर कंपाउंड मार्कअप फाइंड करो। ठीक है, फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए मार्कअप, कंपाउंड मार्कअप फाइंड करो एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। ठीक है, कंपाउंड मार्कअप का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं बैंक के अंदर, आपको 3,75,000 रुपये लोन लेने की ज़रूरत पड़ी है। तो 3,75,000 रुपये आपने लोन ले लिया है बैंक वालों से, लेकिन बैंक वालों ने शर्त रखी है कि एक साल के बाद यानी कि 1 ईयर, एक साल के बाद 14%, यानी कि 3 लाख एक साल के बाद। ठीक है, यानी कि एक साल के बाद 3,75,000 रुपये आपने ले लिया, एक साल लग गया 3,75,000 पे करते करते। उस एक साल के बाद अगले साल, ठीक है, वो कह रहे हैं, बैंक वाले कह रहे हैं 14% मज़ीद आपने पे करना है, हमें 14% मज़ीद पैसे देने हैं। यानी कि 3,75,000 आपने लोन पूरा चुका दिया बैंक को एक साल के अंदर अंदर, लेकिन बैंक कह रहा है कि एक साल जब गुजर जाएगा, आपने लोन दे चुके होगे, तो उसके बाद भी आपने 14% अमाउंट हमें देनी है। और 14% अमाउंट जो सी होगी वो कंपाउंड मार्कअप में चली जाएगी, उसे हम कहते हैं कंपाउंड मार्कअप। ठीक है, ठीक है। अब ये जो सी अमाउंट आपने उधार लिया ना बैंक से, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। इसको हम पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ये है जी 3,75,000 रुपीज़। इसी तरीके से फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए आपने इतना लोन ले लिया है। टाइम कितना है जी? वो है जी आपके पास, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है जी आपको टाइम मिला है एक साल का, 1 ईयर का। ठीक है, 3,75,000 चुकाने का। अब वो कह रहा है द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। ठीक है, अब रेट क्या है हम आपके पास? रेट, ठीक है ना, आप लिख लो एनुअल रेट। एनुअल रेट भी रहने दो, आप लिख लो एनुअल एनुअल कंपाउंड रेट लिख लो। ठीक है, एनुअल रेट भी लिख लो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन मैंने पूरा लिख लिया है। 14% है। ठीक है, 14% मज़ीद जो उनसे अमाउंट आपने पे करनी है ना बैंक वालों को, 3,75,000 के बाद जो उनसे आपने पे करनी है एक्स्ट्रा अमाउंट। ठीक है, वो कितनी पे करनी है? 14%। और ये मज़ीद जो उनसी आप पे कर रहे हो ना, लोन के अलावा जो उनसी अमाउंट दे रहे हो बैंक वालों को, यही अमाउंट कहलाएगी आपके पास कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्क अप। ओके, ये था कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब ये इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? कंपाउंड मार्कअप को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? कंपाउंड मार्कअप, ये चीज़ हम निकालने जा रहे हैं कंपाउंड मार्कअप। इसको फाइंड करने का तरीका क्या है? फार्मूला है। पहले हम प्रिंसिपल अमाउंट को लिखेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट जितने टाइम में आपने पे करनी है बैंक वालों को, टोटल अमाउंट वो वाला टाइम लिखेंगे। और एक साल के बाद जो उनसी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी है उसकी परसेंटेज लिखेंगे, वो है जी 14%। यानी कि यहाँ पर आप लिख लो, रेट को आप आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लो आर। ठीक है,
यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है जी हमारे पास 3,75,000, इतने का आपने लोन लिया हुआ है बैंक से। और एक टाइम क्या आपके पास 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर आपने ये अमाउंट पे कर दी। अब पे करने के बाद जो सा रेट एक्स्ट्रा अमाउंट आपने पे करनी है बैंक वालों को, वह उसकी परसेंटेज है जी 14। अब 14%, अब इस परसेंटेज को, ये जो सा परसेंटेज का लोगो है ना, इस लोगो को आप 1/100 भी लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं एक स्टेप छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वीडियो बना इतना टाइम नहीं है। अब ये 2 0 जोन से हैं, ये 2 0 कट गए, ठीक है। अब यहाँ पर 3750 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, फिर मल्टीप्लाई कर दो 14 से, ऊपर यही चीज़ें हैं ना। क्या आ गया? 52,500, ठीक है। 52,500 आपने 1 साल के बाद जो सी अमाउंट पे करनी है वो इतनी पे करनी है। कंपाउंड मार्कअप CM, कंपाउंड मार्कअप हमारे पास निकला है C फॉर कंपाउंड, M फॉर मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप वैल्यू यानी कि 1 साल के बाद जो सी पे करने वाली अमाउंट आपने देनी है एक्स्ट्रा बैंक को, वो देनी है 52,500। कंपाउंड मार्कअप की वैल्यू हम आपके पास ये निकल आई। कंपाउंड मार्कअप किस कहते हैं? जो सी आपने बैंक को लोन के अलावा एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी है ना, ठीक है, उसको हम कहते हैं कंपाउंड मार्कअप। वो आपने इतना पे करना है, ठीक है, बैंक वालों को। अगर आपको इस वीडियो की जरा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना, ठीक है। अगर आपने एक्सरसाइज 1.3 के बाकी पार्ट्स देखने हैं तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। टाइटल पर क्लिक करने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 1.3 के बाकी पार्ट्स भी देख लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।